गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि लास्ट व्लॉग में तो मैंने ये कहा था कि नेक्स्ट जो व्लॉग होगा वो होगा जी ट्रैवलिंग व्लॉग। तो यहाँ पे हम कहाँ पार्क में फिर रहे हैं और जो है ना मतलब अभी लाहौर के अंदर ही है। तो ये मेरा लास्ट डे का ही थोड़ा सा व्लॉग है। सुबह टाइम हम लोग अब्दुल अहाद को लेके गए थे पार्क। इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो हमने कहा चले बाहर ले जाते हैं, थोड़ा खेल लेगा, एंजॉय कर लेगा। लेकिन तबीयत इसकी कुछ ज़्यादा ही मुझे ख़राब लग रही थी क्योंकि पार्क जाके भी बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हुआ ये, और इसको बस यही था कि चलो वापस चलें, नहीं जाना ना, मुझे नहीं खेलना पार्क में। तो ख़ैर जी, उसके बाद हम लोगों ने अब्दुल अहाद के लिए फिर कुछ चीज़ें लेनी थी नेक्स्ट डे, क्योंकि मेरा था ट्रैवल भी था तो चीज़ें भी लेनी थी अब्दुल अहाद के लिए। वो चीज़ें ले ली और फिर दोपहर टाइम ना हम लोगों ने बिरयानी खा ली थी। तो ये बस कुछ क्लिप्स ना मेरे रह गए थे लास्ट डे के, जो थोड़े आगे पीछे भी मे बी हुए होंगे लेकिन मैंने कहा चले मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ। तो दोपहर टाइम हम लोगों ने बिरयानी खा ली थी और रात में बारबेक्यू खाया था, वो आपने देख ही लिया था। तो ख़ैर जी, उसके बाद ना बस दोपहर इस तरह से गुज़र गई और तैयारियाँ-श्यारियाँ करते रहे। हस्बैंड की भी तैयारियाँ कर रही थी मैं और अपनी भी तैयारियाँ कर रही थी। तो यहाँ पे बस ना नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, जबकि हम लोग जा रहे थे, मतलब खानेवाल निकलने लगी थी मैं। तो मुझे ना मेरे बाबा और भाई वग़ैरह छोड़ने के लिए आए हुए थे, उन्होंने मुझे यहाँ से पिक किया और फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। तो रास्ते से मैंने फिर भी दोबारा कुछ चीज़ें ली थी। ऐसा हुआ था कि मैं ना जो चीज़ें ली हुई थी ना मैंने, वो मैं घर में ही भूल गई और ना मुझे याद ही नहीं रहा। मेरे पास चाबी वग़ैरह तो थी नहीं कि मैं दोबारा जाके पकड़ लेती तो फिर मुझे दोबारा से चीज़ें लेनी पड़ी। अब्दुल अहाद की मैंने चीज़ें ली और उसके बाद बस यहाँ से आके टिकट परचेज़ की। परचेज़ तो मेरी ऑनलाइन ही होती है और बस उसका ना मतलब एक कॉपी लेनी होती है हमने, तो वो बस कॉपी मैंने पकड़ी, रिसीव की और यहाँ पे मुझे टिकट मेरी रिसीव हो चुकी थी। बस मेरी बिल्कुल रेडी थी। फ़ौरन से मैंने सामान रखवाया और हम लोग फ़ौरन से बस में बैठ गए। तो ट्रैवल की मैंने कोई इतनी ज़्यादा डिटेल वीडियो इस दफ़ा नहीं बनाई है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया था, पूरी मैंने डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर की थी। तो मैंने कहा कि आप लोग बोर हो जाएँगे दोबारा से वही सब कुछ देख-देख के, तो इसलिए बस जस्ट हम लोग सफ़र स्टार्ट करेंगे और एक बीच में हमारा आएगा जी स्टे। स्टे में हम देखेंगे कि हमें क्या करना है और उसके बाद जी हम बस डायरेक्ट खानेवाल पहुँचेंगे और आपको घर जाके ही दिखाएँगे। तो बस यहाँ पे ना हमारा स्टे आ गया था और स्टे में मैं भी उतर ही गई थी थोड़ा-सा, अब्दुल अहाद भी फ्रेश हो गया था, मैं भी फ्रेश हो गई थी। ज़रा ये है कि बंदा ना ईज़ी हो जाता है, वो एक ही सीट पे बैठ-बैठ के ना बंदे का बुरा हाल हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पे बस हम लोग खानेवाल पहुँच चुके थे और उसके बाद जी बस मैं घर आ गई थी। घर आके मैंने कोई वीडियो वग़ैरह नहीं बनाई क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और अब्दुल अहाद की तबीयत भी रास्ते में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इसीलिए कोई होश नहीं रहा मुझे आके कि मुझे करना क्या है और क्या नहीं करना है। काफ़ी देर बाद फिर हम लोगों ने खाना-शाना खाया क्योंकि उस टाइम दिल ही नहीं कर रहा था। सफ़र की थकान की वज़ह से ना कुछ खाने को दिल करता है, ना पीने को दिल करता है। तो फिर शाम में कहीं जाके ना मैं 4 बजे मैं पहुँच गई थी और मैंने शाम में खाना-शाना खा लिया था, मसर चावल खा लिया जो कि मेरे फ़ेवरेट हैं, बहुत मज़े के बने हुए थे। उसके बाद जी, यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड ने ना मेरे लिए एक सरप्राइज़ मतलब किया हुआ था, जो मुझे पता नहीं था, उन्होंने भांजियों से कह के करवाया था। तो जो 13 जुलाई का जो व्लॉग है ना, 13 जुलाई को ना मेरी होती है जी बर्थडे और साथ में ना हमारी एनिवर्सरी भी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं माशाल्लाह से। ऐसा लगता है कि अभी कल की ही बात है, मतलब इतना थोड़ा टाइम लगता है ना, लेकिन माशाल्लाह से इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो बस अब क्योंकि हम लोग साथ नहीं थे तो वो कुछ कर नहीं सके, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलें मैं अपनी वाइफ़ को प्यारा-सा सरप्राइज़ दे देता हूँ जिससे वो खुश हो जाएँ। तो फिर उन्होंने भांजियों से कहा कि आप लोग जाके ना केक लेके आएँ और मतलब ये गजरे वो लेके आईं और बहुत उन्होंने अच्छा ना अरेंजमेंट किए हुए थे। मैं तो देख के ना एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या, मतलब ये कैसे? तो बस मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और इस तरह से होना चाहिए। मतलब ये कि खुशी होती है इस तरह से इंसान को, हस्बैंड वाइफ़ के लिए कर दें, वाइफ़ हस्बैंड के लिए कर दें, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। चलें दोनों में प्यार बढ़ता है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और खुशियाँ भी मिलती हैं। छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए और कोई गुनाह नहीं है इनको सेलिब्रेट करना। तो बस हम लोगों ने फिर थोड़ा-सा ये किया,
साथ में यहाँ पे बस मैंने केक कट किया और बाद में हम लोगों ने समोसे खा लिए थे। उसके अलावा जी एक बहुत मज़े की बात हुई कि ज़ाहिर है मुझे तो सरप्राइज़ मिला था, तो मैं आप लोगों के साथ ये पूरा व्लॉग कैसे शेयर कर रही हूँ कि मतलब सारी प्रिपरेशंस मैं आपको कैसे दिखा रही हूँ। तो मेरी माशाल्लाह से भांजियाँ इतनी समझदार, अक्लमंद है ना, उनको पता है कि मामी का हमारी काम है और उन्होंने करना होता है। तो उन्होंने ना साथ-साथ बाकायदा पूरा व्लॉग मुझे शूट करके दिया, मतलब हर सीन उन्होंने लिया माशाल्लाह से। और यहाँ पे उन्होंने अपने मामू को कॉल भी मिलाई हुई थी कि मामू जी देख लें, हमने आपके कहने पे अच्छा सा सरप्राइज़ रेडी कर दिया है। तो बस जी उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने याद रखा और ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि बहुत ज़रूरी था। अगर ये ना होता तो फिर बाद में मुझे हो रहा होता कि यार ये क्या हो गया? ये क्यों? मतलब मुझे पता होता तो मैं हर चीज़ आपको दिखाती। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और ये जी सबसे अनमोल तोहफ़ा मेरे लिए मेरा ख़्याल है इससे ज़्यादा बढ़ के कोई अनमोल तोहफ़ा नहीं हो सकता कि फ्लावर्स आप दे रहे हो अपनी वाइफ़ को। तो ये जो फ्लावर्स मेरे हस्बैंड ने मुझे इतने प्यार से गिफ्ट किए, ये मैंने पहन लिए जी और ये बहुत, बहुत, बहुत अच्छे लगे मुझे। सब कुछ बहुत पसंद आया। उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतनी दूर बैठे भी इस बात का एहसास रखा और मुझे यहाँ पे बैठे हुए भी इतनी ज़्यादा खुशी दी माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला उनके रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत दे और जहाँ वो गए हुए हैं अल्लाह ताला उनकी हिफ़ाज़त फ़रमाए। आप लोगों से बार-बार रिक्वेस्ट है, बस उनके लिए दुआ कीजिएगा। खैर ख़ैरियत से वो लोग वहाँ पे अपना सफ़र एन्जॉय करें और खैर ख़ैरियत से वापस आ जाएँ। तो केक खाने के बाद जी फिर हम लोगों ने बस समोसे एन्जॉय किए, फिर हमारे गेस्ट आ गए और गेस्ट के साथ हम लोगों ने कुछ थोड़ा-सा एन्जॉय किया, मज़े किए, बातें-शातें की और बहुत हल्ला-गुल्ला किया। तो ख़ैर गेस्ट के लिए फिर थोड़ा-सा टी पार्टी का इंतज़ाम किया, मतलब हल्की-फुल्की थी, पार्टी तो नहीं थी, जस्ट टी थी। तो यहाँ पे बाजी ने ना शामी कबाब बनाए हुए थे, ये शामी कबाब फ्राई किए, साथ में बिस्किट्स थे, चाय और केक, तो यही बस टी में था और टी को एन्जॉय किया हम लोगों ने। मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, तो गेस्ट ने ज़ाहिर है चाय पी और मैंने बस कबाब खाए और केक टेस्ट किया, जो कि बहुत मज़े का था और कबाब भी बहुत मज़े के बने हुए थे। तो बस आज के व्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं। आज का ये छोटा-सा व्लॉग था क्योंकि ट्रैवल था मेरा और उसके बाद फिर यहाँ आके जैसे मैंने आपको बताया कि अब्दुल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वॉमिटिंग्स किए जा रहा है वो और उसका ना मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है स्टमक। तो उस वज़ह से ना मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ और करती उठ के। बच्चा जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग करने लग जाता है फिर अगर बीमार हो जाए तो। तो इसीलिए ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी करने की। तो ये छोटा-सा व्लॉग है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।